कृष्ण साहित्य में मीरा का अनोखा स्थान है। मीरा कृष्ण की उपासक, कृष्ण की प्रेमिका, अन्य रूप में उसी का चित्रण हुआ है। मीरा के पद इसका प्रमाण है। मीरा को दर्द दीवानी मीरा भी कहा जाता है। दर्द यानी मन की पीड़ा है, विरह की भावना है, और इसलिए दर्द से पीड़ित मीरा और उसी के साथ साथ दीवानी मीरा, ये दो भाव इस दर्द दीवानी मीरा के साथ जुड़े हैं। प्रस्तुत पद इसका उदाहरण भी है। मीरा ने भी अपनी विरह वेदना इस पद के माध्यम से स्पष्ट की है। मीरा अपनी सखी से कहती है, और पद देखिए जिसमें कहा गया है हेरी, मतलब हे सखी। ब्रजभाषा में उस हेरी के रूप में सखी को संबोधित किया जाता है। वह कहती है, हेरी मेरा दर्द दीवानी, मैं दर्द दीवानी होई, दर्द न जानो मेरा कोई। मीरा कहती है कि हे सखी, मैं तो कृष्ण की दीवानी हूँ, कृष्ण के प्रेम में वो पागल बनी है। इसलिए दर्द दीवानी मीरा कहती है कि दर्द न जानो कोई, अर्थात मीरा कहती है कि मोरो कोई, मेरा जो दर्द है अर्थात कृष्ण का वियोग है, विरह है, उसे कोई नहीं समझ सकता है। अपनी भावधारा स्पष्ट करते समय मीरा ने प्रतीकात्मकता को अपनाया है। वह कहती है, घायल की गति घायल जाने, जिन लोई होई। घायल मतलब जो प्रेम के वियोग में जो घायल बना है। मीरा कहती है कि जो दुखी है वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुख समझ सकता है। जो प्यासा है वही व्यक्ति दूसरे प्यासे का दर्द समझ सकता है। मीरा ने भाव को स्पष्ट कर कहते कि मैं घायल हूँ, वियोग में घायल हूँ, और मेरी गति जो है, मेरी स्थिति, गति का अर्थ स्थिति है, मेरी स्थिति वही समझ सकता है जिन लोई होई, मतलब जिसके हृदय में प्रेम की आग है, वियोग की आग लगी है, वही प्रेमी, वही व्यक्ति मेरी व्यथा समझ सकता है। हृदय में आग लगना अर्थात ये बहुत बड़ी संकल्पना मीरा की है। वह कहती है, जौहर की गति जौहर जाने, जिन जौहर हुई। अर्थात जौहर और जौहरी, जौहर सोना है, अमूल्य निधि है, वस्तु है। मीरा कहती है कि सोने की परीक्षा या हीरे की परीक्षा वही कर सकता है जो सुनार है या जो जौहर है। जौहरी को हीरे की परीक्षा होती है, वो समझ सकता है असली है, नकली है, सोना कितना प्रतिशत सच है, सोना सही है, उसका मूल्यांकन सोनार कर सकता है। तो मीरा कहती है कि जिन लोई हो, तो जो सुनार है, जो जौहर है, जो उनका कृष्ण है, वही मेरी गति समझ सकता है। सोने की परीक्षा के लिए सुनार की आवश्यकता है। तो मीरा का जो प्रेम है उसे समझने के लिए कृष्ण के वियोग में तड़पने वाला व्यक्ति आवश्यक है। सूली पर क्या मीरा कहती है, सूली ऊपरी सेज हमारी, सोवन किस विध होया। वह कहती है उनका जो प्रेमी है, वो मीरा ने कई बार उसका उल्लेख किया, वह कहती है उनका प्रेमी ऊपर आसमान में है, ऊपर है, और मैं धरती पर हूँ। तो हमारा मिलन, या मैं कृष्ण को किस तरह से मिल सकती हूँ, मेरा प्रेमी मुझे कब मिलेगा, क्योंकि वे तो आसमान में या स्वर्ग में है और मैं धरती पर हूँ, दोनों में इतना अंतर है। वह गगन पर मंडल, वो कहती है आगे, गगन मंडल पे सेज, मतलब उनका गगन मंडल में पिया की सेज है, पिया ऊपर रहता है, और किस विध, किस प्रकार मिलन हुई। इस मिलन की व्याकुलता मीरा के पदों में है। इसलिए मीरा कहती है, अंतिम दो पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है, दर्द की मारी मीरा बन बन डोली। इस कृष्ण के वियोग में मीरा वन वन घूमी है, बन बन डोली, वैद्य मिला न कोई, वैद्य वैद्य। मीरा कहते कि मेरा दर्द पर दवा के रूप में देने के लिए कोई संसार में वैद्य नहीं मिला, संसार में नहीं है। तो कहती है उनका जो वैद्य है
वह कृष्ण है। अंतिम पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह कहती है, मीरा की प्रभु पीर मिटाएगा जब वैद्य सावलिया हुई। तो कहती है, जब वैद्य बनकर कृष्ण आ जाएगा तो शायद मीरा की पीड़ा मिट सकती है। संसार में मीरा का दर्द मिटाने वाला एकमात्र है वैद्य, वो सावलिया है। मीरा कहती है, जब वो सावलिया आएगा तो शायद मेरा दर्द दूर होगा। ये उनकी अनन्य निष्ठा का प्रतीक है।